जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो व्यक्ति सेवा करता है उसके लिए सभी काम एक समान होते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के यहाँ एक आयोजन में झूठे दोने पत्तल उठाए थे। युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि सेवा करते समय कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस निस्वार्थ सेवा और समर्पण का भाव चाहिए। इंसान का इंसानियत से लगाव चाहिए। बदलाव देखना चाहते हैं जमाने में तो सबसे पहले खुद में बदलाव चाहिए। संगत जी, जो सच्चे और निस्वार्थ मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, ईश्वर उनका न घर खाली होने देते हैं न दिल में उनके लिए प्यार कम होने देते हैं। संगत जी, इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग आप ही की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम राशु भगत आंटी का लेकर आए हैं पार्ट 2। आपको याद होगा कि कल के सत्संग में हमने सुना था कि कैसे गुरुजी ने राशु आंटी को अपने से जोड़ा। हालांकि उनकी मम्मी लस्सी आंटी ऑलरेडी गुरुजी से पहले ही जुड़ी हुई थी और राशु आंटी के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हमने कल सुने। कैसे गुरुजी ने उनके छोटे बच्चे के जो डिलीवरी की जो डेट थी वो फिक्स की, टाइम तक फिक्स किया और उसी समय पर वो बच्चा डिलीवर भी हुआ। और साथ ही हमने देखा कि राशु आंटी का जो बड़ा बेटा है उसे डॉक्टर ने कितनी गंभीर बीमारी बता दी थी, जिसकी वजह से उसे 18 साल तक पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लेने थे। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। वो बच्चा आज भी स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है। अब हम यहीं से आगे राशु आंटी का सफर शुरू करेंगे। इससे पहले संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राशु आंटी का सत्संग है पार्ट 2, और उसके बाद हम एक नया सत्संग और लेंगे, एक नई आंटी का या नए अंकल का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी कि मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ गुरु जी के बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मेमोरेबल सत्संग हमारे साथ रहे हैं। ऐसे एक सत्संग और है जब गुरु जी मेरी सिस्टर की शादी पर आए, और जब गुरु जी वहाँ आए तो बहुत सारी दुनिया थी गुरु जी के चरणों में। तब के सब गुरु जी के चरणों में बैठे हुए थे क्योंकि गुरु जी का ऑरा ही कुछ ऐसा था। और संगत जी, पूरी शादी भूलकर, दूल्हा दुल्हन को भूलकर सब गुरु जी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरु जी आए, हमने गुरु जी की आरती की, और संगत जी मेरे सामने कितने ही लोगों को गुरु जी ने कितनी बातें उनके जीवन की उन्हें बता दी, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो गुरु जी से नहीं जुड़े थे, और वो सब बहुत सरप्राइज थे कि कौन है, कौन गुरु जी है ये। और गुरु जी ने उनकी लाइफ की बहुत सारी, इतनी सारी बातें बताई और वो लोग बहुत सरप्राइज थे। और बहुत सारे लोग वहाँ से गुरुजी से और कनेक्ट हो गए। और गुरुजी के पास मेरे फादर उस टाइम पर जाते रहे जब वो काफी परेशान थे उनके प्रोजेक्ट को लेकर के, और मेरे फादर ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में किया था और बहुत ह्यूज उनका लॉसेस हो रहा था बिजनेस में। तो मेरे फादर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी तुसी कुछ करते ही नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने पापा को पास बिठाया और कहा, कमलिया तेनू नहीं पता, आगे आने वाला वक्त तू नहीं देख सकता, उनमें देख सकता, तुझे पता भी नहीं होगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने बताने की कोशिश की कि आने वाला वक्त कैसा है मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं समझ सकते, तुम नर्वस होके तुम ब्रेकडाउन हो जाते हो और फिर मेरी तुम जान खाते हो आकर के कि गुरुजी तुम कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, मुझे तो पता है आगे क्या होना है। और संगत जी, वही बात सच हुई। वही टाइम था, दैट वाज इन 2000, और आज 2024 है, और आज वही प्रॉपर्टी है संगत जी जो गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से इतनी फ्लोरिश हुई है। जो गुरु जी के वर्ड्स थे वो वर्ड टू वर्ड सच साबित हुए। और गुरु जी के वो शब्द थे कि लोग आ के तेरे से खुद मांगेंगे, और तेरी इस लैंड को, तेरी इस जमीन को मैंने आज क्या ब्लेस किया है वो तुझे आज नहीं पता, तुझे तब पता चलेगा। क्योंकि मेरे फादर उस समय पे बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके थे, तो उन्हें गुरुजी की उस ब्लेसिंग्स का एहसास नहीं था। और ऐसे ही होता है संगत जी कि जब हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि गुरुजी हमें सुन नहीं रहे हैं या गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कैसे और किस समय तक के लिए ब्लेस किया हुआ है। पर संगत जी, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। हो सकता है कि हम गुरुजी से बहुत छोटी चीज मांग रहे हो और गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी चीज ब्लेस कर रखी हो। संगत जी,
जी हम छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं और वही मांगते हैं गुरुजी से, बट बेसिकली गुरुजी ने हमारे लिए कुछ बड़ा ही सोचा हुआ होता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता है कि हमें किस समय पे किस वक्त पर कितना और क्या देना है। और संगत जी गुरुजी हमें वही देंगे जिसमें हमारी भलाई होती है। और संगत जी आपने कई बार सत्संग में सुना है कि गुरुजी कई बार संगत को बोला करते थे कि लाइनें लगेगी, और तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी की बात इतनी सच होगी कि हमें ही धक्के खाने पड़ेंगे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। संगत जी गुरुजी की पावर बहुत डिवाइन है, बहुत सुप्रीम पावर है, और ये आपको समय के साथ साथ ही पता चलेगा। जैसे जैसे आपकी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती जाएगी, आपको हर पल एहसास होता जाएगा कि गुरुजी की पावर सच में बहुत डिवाइन है। ऐसे ही संगत जी हमारे एक अंकल हैं जो वहाँ आए थे, हीरा ट्रेवल्स करके, जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था। उनकी इस नाम से बसेस हैं, कोच बसेस हैं। वो गुरुजी के पास आए और संगत जी ये मेरे सामने की बात है, और वो बाय कास्ट मुस्लिम हैं, और बस उन्होंने गुरुजी को माथा टेका ही था, और गुरुजी को नहीं पता था कि वो कौन है, बाय कास्ट कौन है, क्या है। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा कोई इशू नहीं, बेगम दूजी रखी हुई है। और गुरुजी को किसी ने कुछ नहीं बताया था, और वो जो अंकल थे वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी दूसरी बेगम रखी हुई है। तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि बीवियां ते तू 2 रखी हुई है और औलाद तेनू एक भी नहीं। और बस ऐसा सुनते ही वो अंकल गुरुजी के चरणों में गिर गए, और कितनी बड़ी बात गुरुजी ने बोल दी, और उन्हें कैसे पता। तो गुरुजी कहते हैं कि खान साहब कोई नहीं, तुसी छोटी बेगम नू लेके आओ। तो अगले ही दिन वो अंकल अपनी आंटी को लेकर आए। हालांकि वो मानते तो नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी बात गुरुजी ने बोल दी थी तो अपनी वाइफ को भी कन्विंस करके लेकर आए। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बिठाया, हम सब बैठे हुए थे, संगत चल रही थी, और गुरुजी ने उन्हें प्रसाद दिया खाने के लिए। और जितने दिन हम वहाँ रहे तो गुरुजी ने कहा कि एनु लेकर आओ। और जब भी वो आते, चाय प्रसाद लेते, लंगर प्रसाद लेते। संगत जी उनकी शादी को कितने साल हो गए थे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। और जब वो गुरुजी के शरण में आई, विद इन अ ईयर शी हैड कंसीव्ड, और उन्हें एक बेबी बॉय हुआ। और अंकल इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और इतने थैंकफुल हुए गुरुजी को कि गुरुजी मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपने जो मुझे ब्लेस किया है वो मैं इतने सालों से परेशान था, और आपने जो मुझे ब्लेस किया है वो मैं इतने सालों से परेशान था, और यहाँ आके ही मेरी मुराद पूरी हो गई। और अंकल इतने सरप्राइज थे कि सिर्फ उनकी जो मुराद थी, उनकी जो मनोकामना थी, वो सिर्फ प्रसाद खाने से ही पूरी हो गई थी। संगत जी ऐसी है गुरुजी की महिमा, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स। और गुरुजी बहुत प्यारे थे, हमने खुद ने उन्हें देखा हुआ है। गुरुजी अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आते थे, और गुरुजी पर से किसी की भी नजर नहीं हटती थी। और संगत जी उनके प्रसाद में इतनी बरकत थी, जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे तो झोलियां भर जाया करती थी। और संगत जी वो प्रसाद खत्म होने को नहीं आता था, एक एक बंदे को भर भर के प्रसाद देते थे, और लेकिन गुरुजी अपने एक हाथ से दिया करते थे और लोगों की झोलियां भर जाया करती थी। और संगत जी गुरुजी को म्यूजिक का बहुत शौक था। गुरुजी रियली रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। जब गुरुजी रामगढ़ में थे तो एक दिन का मैं आपको इंस्टेंस बताऊंगी। जब सुबह सुबह की बात है, सुबह गुरुजी उठकर आए और बालकनी में खड़े हुए थे, तो हम भी बाहर खड़े हुए थे। तो गुरुजी कहते हैं कल रात एक गाना चल रहा सी, मैंने वही गाना लगा के दो। तो मैंने कहा गुरुजी कौन सा गाना? तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने वही गाना लगा के दो जड़ा नुसरत दा गाना है। उस टाइम पे सीडीज नहीं होती थी, कैसेट्स हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे। तो हमने सारी कैसेट्स चेक की कि गुरुजी कौन सा गाना बोल रहे हैं, कौन सा गाना गुरुजी को सुनना है। और हमें गुरुजी का गाना ही समझ में ही नहीं आया, और गुरुजी बार बार कहते तुहानू गाना ही नहीं मिलता। तो हम कहते कि गुरुजी कौन सा गाना कह रहे हो, अब गाने का नाम तो दसो। तो गुरुजी कहते मैंने नाम नहीं आंदा, और नुसरत दा गाना है, नुसरत दा गाना। हम प्ले कर करके गाना सुन रहे हैं, और तो गुरुजी कहते बीच बीच में कि तेनू हले नहीं मिलिया। और हमें इतनी शर्म आए कि गुरुजी गाना मांग रहे हैं और हम वो भी ढूंढ के नहीं दे पा रहे हैं। एंड समहाउ हमने कपल ऑफ सॉन्ग्स गुरुजी के लिए प्ले किए, तो गुरुजी बीच बीच में बताते जा रहे नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और संगत जी ऐसे करते करते पूरा दिन हो गया, पर वो गाना नहीं मिला। और संगत जी दूसरे दिन बाय चांस एक गाना चला, और गाना था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और जैसे ही वो गाना प्ले हुआ, गुरुजी के चेहरे पर इतनी ब्यूटीफुल स्माइल आई, और गाना सुनते ही गुरुजी कहते हैं ऐ तो मैं कह रही सी। और हम लोग इतना हंसे संगत जी कि गुरुजी आप ये गाना कह रहे थे। और संगत जी उस समय पे गुरुजी की स्माइल देखने लायक थी। और जब जब भी गाना प्ले होता है मुझे गुरुजी की बहुत याद आती है कि गुरुजी बहुत खुश हुए थे इसको सुनकर। और बड़े मंदिर में जो भी फंक्शंस गुरुजी करवाते थे वो इतने ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करवाते थे, इतने ब्यूटीफुली फंक्शंस करवाते थे।
क्योंकि संगत जी गुरुजी को बहुत शौक था कि मेरी जो संगत है, मेरा जो संगत परिवार है, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करे। और संगत जी जो गुरुजी के मेजर फंक्शंस हैं, गुरु पूर्णिमा है, गुरुजी का बर्थडे है, उस पर इतने ब्यूटीफुली फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे। और संगत जी उस टाइम का जो एक आनंद था वो एक अलग ही आनंद था, क्योंकि संगत जी सारे ढोल नगाड़ों के साथ हम फंक्शन अटेंड करते थे और सामने गुरुजी होते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। संगत जी इतनी भीड़ में भी वो एक एक संगत को नोटिस करते थे, ऐसा कोई नहीं था जो अननोटिस जाए। तो कई लोग कहते भी थे कि गुरुजी हम तो पीछे पीछे बैठते हैं, आगे आगे तो वीआईपीज आ जाते हैं। और संगत जी जो बंदा सबसे पीछे बैठा होता था, गुरुजी को वो भी पता होता था कि उसका नाम क्या है, कौन बैठा हुआ है। और कई बार वो पीछे से भीड़ में से भी निकाल करके बोलते थे इधर आ। और संगत जी गुरुजी को डांस का भी इतना शौक था कि वो चाहते थे कि मेरे जो संगत परिवार है वो डांस करें। शायद संगत जी गुरुजी डांस के माध्यम से संगत के कष्ट कटवाया करते थे। और जो गुरुजी ने हमें बोला उस टाइम पर वो ये था कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे कष्ट कटवा रहा हूँ, और जो तुम डांस कर रहे हो उसमें तुम्हारी स्कैनिंग चल रही है। कई बार बोला करते थे गुरुजी की तो नहीं पता, ये डांस नहीं चल रहा, इट्स स्कैनिंग चल रही है। तो गुरुजी का म्यूजिक से, डांस से बहुत लगाव था। कितने इवेंट ऐसे हुए, गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत नचाया। और कई बार तो अचानक ही गुरुजी कह देते थे कि चलो असी चलना है, और हम लोगों को उठा करके गाड़ियों में उठा के 5 स्टार होटल ले जाया करते थे, इंजॉय करवाते थे। कॉफी शॉप में सबको कॉफी पिलाया करते थे। हमें नहीं पता संगत जी कि उस टाइम पे शायद गुरुजी हम सबको अपना एक परिवार की तरह जोड़ रहे थे। बस हम तो गुरुजी के रंग में रंगे हुए थे। हमें नहीं पता संगत जी कि उस टाइम पे गुरुजी हमारे कितने कितने कष्ट काट रहे थे। रात की 3 बजे जब सारी संगत चली जाया करती थी और कुछ ही संगत वहां रुकती थी, उनमें से एक हम भी थे, तो गुरुजी कहते कि चलो सारे उठ जाओ और चलो गाड़ी चक्को। और सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी होती थी और उसके पीछे हम सब की गाड़ियां होती थी। और एंड गुरुजी इज यूज्ड टू टेक अस आउट फॉर कॉफी। वो भी पता नहीं क्या था गुरुजी का कि शायद वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वो क्या तरीका था जो हमारे कष्ट काट रहे थे गुरुजी, पता नहीं किसको गुरुजी कैसे जोड़ रहे थे, कैसे कनेक्शन बना रहे थे। उस टाइम पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाउ अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है। गुरुजी ने हमारा बहुत ब्यूटीफुल समय निकाला है और उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और बिना मांगे ही संगत जी गुरुजी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और कई बार गुरुजी बहुत इरिटेट हो जाया करते थे जब कोई आगे से बोला करते थे कि मैंने बोला मत करो। और कई लोग आकर के गुरुजी की जान भी खाते थे कि गुरुजी ऐदा ऐदा ऐदा। तो गुरुजी इरिटेट होकर के बोलते थे मैंने सब पता है, बैठ जा। और गुरुजी कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और कई बार डांट करके गुरुजी पीछे बिठा देते थे, चलो जा बैठ जा पीछे। और कितनी बार गुरुजी कितनी ही संगत को दरबार से ही बोल दिया करते थे कि चलो बाहर आउट। संगत जी गुरुजी का गुस्सा भी बहुत था और गुरुजी के गुस्से से सब बहुत डरा करते थे। और जब गुरुजी मजाक के मूड में आते थे तो फुल मजाक के मूड में आते थे। और गुरुजी इतने आसानी से सबके साथ इतने चिल हो जाया करते थे। हमने गुरुजी का हर एक फेस देखा है, गुस्से वाला, प्यार वाला, हर तरीके का। एंड वी हैव ट्रैवल्ड विथ हिम। एंड जो दिन हमने रामगढ़ में गुरुजी के साथ बिताए और जितने भी हम लड़कियों का लड़कों का ग्रुप था, हम यंगस्टर्स का जो ग्रुप था, और हम सभी लोग गुरुजी के साथ इतने फ्रेंडली हो गए थे। पहले तो हम गुरुजी से डरा करते थे और जब हम गुरुजी के साथ फ्रेंडली हुए और गुरुजी के साथ बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया तो हमें वो पल इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। और हमने कई सारी अटखेलियां भी गुरुजी के साथ करनी। कई बार हम लोग सैर पर भी जाया करते थे और गुरुजी आगे आगे होते थे। हम लोग बच्चे हैं और बच्चे नहीं करते थे अटखेलियां कि गुरुजी गुरुजी पीछे से आवाज मारते थे, तो वो हम करते और गुरुजी बहुत अच्छे से पीछे टर्न होकर के स्माइल दिया करते थे। और संगत जी ऑब्वियसली मैं सब कुछ नहीं भूल सकती, क्योंकि जो गुरुजी ने मेरे साथ किया, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जो मेरे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया, और उसके बाद तो पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हर बार मैं गुरुजी से बात करती कि गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया। एंड संगत जी वी आर सो ग्रीडी। हम कितनी बार बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो, लेकिन हम फिर भी मांगते ही हैं। और मैं गुरुजी को कई बार बोला करती थी कि गुरुजी आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, क्योंकि आई हैव लर्न डिजाइनिंग, मैंने निफ्ट से ग्रेजुएशन किया है और NIFT दिल्ली से किया हुआ है और ये सब कुछ करने के बावजूद में मैं घर पर हूँ। तो मैं गुरुजी से बोला करती थी कि गुरुजी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी भी घर पर ही बैठी हूँ। एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था और गुरुजी ने मुझे आदेश दिया और अपने मंदिर बुला लिया और मैं मंदिर गई गुरुजी की। और मुझे नहीं पता एकदम क्या हुआ,
मैं ध्यान में बैठी हुई थी गुरुजी की और मैं रोए जा रही थी। एक अंकल आए मेरे पास और उन्होंने मुझे गुरुजी का बुके दिया। मैं रोते रोते गुरुजी से प्रे कर रही थी उस समय पे कि गुरुजी आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आप मुझे ब्लेस करो। मुझे नहीं पता कि क्या चैनल है। संगत जी, आई हैव नॉट वर्कड फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं इस टाइम पर आउट ऑफ टच हूँ। आप मुझे गाइड करो गुरुजी, आप मुझे पाथ दो, रास्ता दो। मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, हाउ शुड आई स्टार्ट गुरुजी, सो यू गाइड मी गुरुजी। और संगत जी, उस वक्त जब मैं ध्यान में हूँ तो अचानक से वो अंकल जी आते हैं और मुझे गुरुजी के फ्लावर्स देते हैं, बुके देते हैं। और जैसे ही मैंने फ्लावर देखा, वो बुके देखा, तो मेरे और आंसू टप टप गिरते ही गए। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सामने खड़े होकर के मेरी फरियाद सुनी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, और अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि डू यू वांट टू डू वर्क इन द एग्जीबिशन। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई डोंट हैव एनीथिंग विथ मी। एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सब कुछ मैं करवा के आपको दूंगी, हम सब अरेंज करवा देंगे, आपको सिर्फ कल से स्टार्ट करना है। और संगत जी, इस प्रकार से मेरा काम शुरू हुआ। और संगत जी, उस दिन के बाद से कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि संगत जी इतने सालों से मैं अपनी फैमिली में रही, अपने बच्चों में रही, और गुरुजी ने ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मुझे दी जैसे कोई प्लेटर में सजा कर आई हो। और संगत जी, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज गुरुजी ने कैसे दी, एक के बाद एक लिंक जोड़े, हाउ वी कनेक्टेड मी विद द डिफरेंट पीपल, और उन्होंने मुझे सही व्यक्ति से जोड़ा। मुझे तो ये तक भी आइडिया नहीं था कि मुझे किससे अप्रोच करना है, किससे कनेक्ट होना है। तो गुरुजी ने मुझे सही समय पर सही लोगों से मिलवाया। बस संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन के बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। बस मैं गुरुजी से यही विश करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपकी, हमारी, हम सबकी जर्नी गुरुजी ऐसे ही ब्यूटीफुली कंटिन्यू करवाते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे, हम सबको ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम उत्तराखंड से अनुभव अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज की हम सब पर इतनी मेहर है, इतनी कृपा है और इतनी दया रखते हैं वे हम पर कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि शुक्राना जो शब्द है उसमें सारे भगवान समाहित हैं। श से शंकर, क से कृष्णा, रा से राम और ना से गुरु नानक देव जी। इस शुक्राना शब्द के अंतर्गत सारे भगवान आ जाते हैं। वैसे ही जैसे गुरुजी की आरती में आते हैं, जग करता, जग हरता, जग पालन करता, हे कृपा निधान, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं जो भी ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ इसमें कोई भी शब्द मुझसे गलत उच्चारण हो जाए तो आप मुझको क्षमा करना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है और जैसा कि मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारे नेगेटिविटी के सत्संग सुनाए और उन्होंने ही मुझे नेगेटिविटी से दूर किया। मगर उससे पहले गुरुजी ने मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनाए। जैसे एक बार एक आंटी गुरुजी के पास आई थी, उनको खून की उल्टी हो रही थी, तो गुरुजी ने उनको डांट के भगा दिया। मगर गुरुजी ने उनका संकट अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि वहां पर बैठी संगत ने जब उनसे पूछा तो गुरुजी ने उनको बताया कि इसका लास्ट समय आ गया है, कि इसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इस करके गुरुजी ने वह संकट अपने ऊपर ले लिया था। तो गुरुजी ने जब मुझको कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनाए तो मुझको कई बार महसूस हुआ जो मेरी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो गांठें बनी हुई थी, वह गुरुजी ने मुझको अपना जल प्रसाद पिलाकर उन्हें कम किया। जैसे गुरुजी एक बार मेरे सपने में भी आए थे और मुझको बेड पर ही ड्रीम में इधर उधर उन्होंने लोटपोट किया था। उसके बाद से ही मेरी यह प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार सपने में यह भी दिखाया कि गणेश जी के कान में मुझे गुरुजी बैठे हुए दिखाई दिए। उसके 2 या 3 दिन बाद मुझको यह मैसेज आया था कि मैं तेनु गणेश जी के रूप में दर्शन देवांगा, इसके बीच तेनु 3 संकेत मिलेंगे। उसके बाद गुरुजी ने मुझको कई बार संकेत दिए, बट मुझको वो चीज कुछ समझ में नहीं आई। एक अभी रिसेंटली फरवरी के महीने में 2024 में गुरुजी ने मुझको एक ड्रीम दर्शन में यह दिखाया कि तितली उड़ती हुई आई और वह आकर मेरे उंगली पर बैठ गई और वह वाइट रंग की तितली थी। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। अभी 3-4 दिन पहले जब मैं दोपहर में लेटा हुआ था तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें गुरुजी बैठे हुए थे और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई और संगत जी मुझे मैसेज आया कि जो ड्रीम में मैं आता हूँ तो मैं ब्लेसिंग देकर जाता हूँ। जनवरी से मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे ऊपर जो कष्ट है वो सब मैंने खत्म कर दिया है, तेरी बीमारियां मैंने सारी खत्म कर दी है, तू परेशान मत हुआ कर। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है।
मेरे परिवार के ऊपर भी बहुत ज्यादा कृपा की है। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है संगत जी, उन्होंने मुझे कई बार बड़े मंदिर भी बुलाया है, डुगरी भी बुलाया और अपने होने का एहसास भी कराया कि मैं तेरे नाल हूँ। क्योंकि जब भी मैं कई बार बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ बटरफ्लाई रहती है, कभी वो मेरी मोटरसाइकिल पर बैठी हुई होती है, जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ तो गाड़ी में भी बैठी हुई रहती है। और गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्टों को हरा है। मैं खुद भी नहीं जानता कि उन्होंने मुझे किस दलदल से बाहर निकाला है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा उनसे अब क्या रिश्ता हो गया है और क्या नाता हो चुका है। यह तो बस गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि मैंने यह सुना है कि जब हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आने वाली होती है या कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी हमको अपने आप से जोड़ते हैं और हमारी कठिनाइयों को दूर भी करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। क्योंकि जो मैंने अभी तक एहसास किया कि गुरुजी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वो हमें मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हमारे सामने छोटी छोटी जो परेशानियां आती हैं तब गुरुजी का मैसेज आता है कि निक्की निक्की गल से क्यों घबराते हो। तब गुरुजी हमको हिम्मत देते हैं। वे हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशन है कि हम इन कठिनाइयों से अपने आप को खुद ही बाहर निकालें। और गुरुजी हमारे डर को खत्म करने के लिए हमें बहुत सारे संकेत भी देते हैं, मगर हम कई बार उन संकेतों को नहीं समझ पाते। इसलिए गुरुजी हमारी परीक्षाएं लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जनवरी की ही बात है। एक दिन रात में मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि गुरुजी के 2 स्वरूप मेरे हाथ में हैं और उसमें से एक स्वरूप पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। फिर मैंने देखा कि उन दोनों स्वरूपों को लेकर जब मैं संजीव अंकल की दुकान पर गया, जो पहली बार मुझको बड़े मंदिर ले गए थे, और मैंने वहां पर आंटी से, जो उनकी आंटी हैं, उनसे कहा कि गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, आप गुरुजी के चरणों में रख दो। उसके बाद मैंने देखा कि उन स्वरूपों से अमृत वर्षा होने लगी, क्योंकि मेरा घर भी उनके घर के पास ही है। फिर मैंने देखा कि मेरी मदर ने मुझे आवाज दी और कहा कि देखो यहाँ पर भी अमृत वर्षा हो रही है। और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और ड्रीम सुनाने जा रहा हूँ। यह ड्रीम मुझे जिस प्रकार से आया है मैं उसको वैसे ही सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी के स्वरूप के पास दीपक रखा हुआ था। दीपक की लो नीचे हो गई तो मैं वहां पर गया और मैंने उसको प्रज्वलित किया। जब मैं वहां पर बैठा तो बहुत तेजी से हवा चली जो मुझको उड़ा कर ले गई। तो मैंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी, गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई। ऐसा करके मैं उनसे माफी मांगता रहा। फिर मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के बाहर से कोई अंदर को आया। उन्होंने मुझे उठाया और मंदिर के अंदर ले गए। जब मैं अपने मंदिर में पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है। हमारे मंदिर में दुर्गा मैया की फोटो है, कृष्ण भगवान की फोटो है, मतलब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस मुझको वहां पर एक पेपर दिखा। जब हमने उस पेपर को उठाया तो उसमें गणेश जी का स्वरूप बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी आंख खुल गई, मगर उससे पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनू किसी भी रूप विच दर्शन दे सकता हूँ, तो मैंने पहचान ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, आप भी मुझे क्षमा करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार 2 पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसे कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका काम था युद्ध स्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था पंडवरन। वह युद्ध स्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आते, चाहे वो उसकी अपनी सेना के हों या विरोधी राज्य की सेना का, उसकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिक ने राजा को शिकायत की कि पंडवरन विरोधी राज्य की घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता है और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा, पंडवरन, तुम्हें घायल सैनिक की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों की भी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? पंडवरन बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कराहते हुए घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है। इसलिए
मैं हर घायल की सेवा करता हूँ। पंडवरन की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, पंडवरन, तुम सच्चे सेवक हो। संगत जी, कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात हो वह सेवा नहीं होती। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज, दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।